गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लेट फीस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। इसी वजह से सीबीआईसी ने कुछ मैटर्स को क्लैरिफाई किया है कि लेट फीस किस तरीके से किन के ऊपर लागू की जाएगी। आज मैं आपको क्लैरिफिकेशन बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक जो कंफ्यूजन ये निकल के आ रहा है कि मई महीने की जो जीएसटीआर 3B की जो डेट्स हैं वो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कहीं कुछ स्पेसिफिकेशन नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है। क्या ऐसा वाकई है या नहीं, क्या है पूरी बात, आज अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इन सारी चीजों से पहले आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जीएसटी प्लेटफॉर्म ने जीएसटीआर 4 फाइलिंग से रिलेटेड और जो हमारा जुलाई 17 से जनवरी 20 का लेट फीस वेवर दिया गया है 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, एंड जो फरवरी 20 से जुलाई 20 की रिटर्न्स फाइलिंग होनी है उसके अंदर लेट फीस और इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5 जुलाई 2020 को जो ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है 11 बजे से 2 बजे तक, उसमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, जो क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने दिया है वो क्या है। ये कहते हैं, एज अ पार्ट ऑफ कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड इन मार्च 20, a conditional waiver of late fee has been provided for all the taxpayers। आप सबको पता होगा एक पैकेज अनाउंस किया गया था मार्च 2020 में। पैकेज किस तरीके का, कंप्लायंस से रिलेटेड जो रिलीफ पैकेज है वो, जिसके अंदर कंडीशनल वेवर लेट फीस के लिए, इंटरेस्ट के लिए काफी सारी चीजें जो है वो करी गई थी। अकॉर्डिंगली फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़, यानी कि वैसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेट फी वेवर ऑन जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 20 was subject to the condition that the return is फाइल्ड बाय 24 जून। वो जो पैकेज था उसमें यह बताया गया था कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तब आपके केस में फरवरी रिटर्न, मार्च की रिटर्न और अप्रैल की रिटर्न, इस 3 महीने के रिटर्न के ऊपर जो लेट फीस लगती वो नहीं लगेगी अगर आप इस तीनों महीने की रिटर्न 24 जून 2020 या उससे पहले फाइल कर देते हैं। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए यह कहा गया था। द लीगल ड्यू डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द लीगल ड्यू डेट रिमेन्ड द सेम, दैट इज 20th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। यानी कि जो ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड है जीएसटी के अंदर वो सेम रहेंगे, दैट इज 20th। क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जो टर्नओवर है उसका ड्यू डेट ऑलरेडी 20th ही होता है, वो सेम रहा है, उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 20 की लीगल ड्यू डेट थी 20 मार्च, मार्च की लीगल ड्यू डेट थी 20 अप्रैल और अप्रैल की लीगल ड्यू डेट थी 20 मई 2020। इट हैज बीन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइड टू द ट्रेड that the waiver of late fee is conditional to the filing of return of the said tax period by the due date। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया गया था, जो सर्कुलर इशू किया था गवर्नमेंट ने, कि अगर आपको लेट फीस का वेवर उसका बेनिफिट लेना है तो जो स्पेसिफाइड डेट है 24 जून तक आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है, इन केस योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। एज सच, if such a taxpayer has filed his return for February 20 on 25th June, अब यहां पर इन्होंने बोला लेट सपोज किसी की फरवरी महीने की रिटर्न 25 जून 2020 को फाइल हुई है, 24 जून के बाद he would need to pay late fee from 21st मार्च onwards। तो आपको जो लेट फीस पे करनी है वो 24 जून और 25 जून एक दिन का नहीं पे करना है, वो आपको पे करना है फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट, यानी कि 21st मार्च से लेके 25th जून 2020 का। This was prescribed to encourage people to file returns by 24th June and balance their interest with those who do not file by the said date। अब इनका कहना है कि ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि लोगों को इनकरेजमेंट दी जा सके कि वो अपनी रिटर्न्स जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की 24 जून तक फाइल करें और वो अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर पाए जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया है और वो लेट फीस के साथ पेमेंट करके फाइल करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अ ब्लैंकेट एग्जम्पशन ऑफ लेट फी would have been unfair to those taxpayers who had filed returns before 24th June।
पूरी तरीके से ब्लैंकेट एग्जम्पशन देने से जिन्होंने 24 जून से पहले फाइल कर दिया है उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, उनके लिए ये चीजें जो है वो अनफेयर हो जाती। अगर अनफेयर वाली ही बात है तो जिन्होंने जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 की रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है टाइम पे या फिर आफ्टर ड्यू डेट उन्होंने फाइल करी है बट लेट फीस के साथ, तो कृपया करके उनका भी लेट फीस जो है वो वापस कर दें, क्योंकि आपने अब 1 जुलाई 20 से लेके 30 सितंबर 20 का जो है वो लेट फीस माफ करा हुआ है जुलाई 17 से जनवरी 20 का। तो वहां पर जो अनफेयर हुआ है उसको भी ध्यान में रखें। साथ ही साथ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए लेट फीस का वेवर या फिर जीएसटीआर 10 के लिए जो लेट फीस का वेवर है वो भी अनफेयर है, वो भी अभी तक नहीं आया है, तो उसे भी करना चाहिए। अब देखिए, जो मई महीने की रिटर्न है उसकी ड्यू डेट का क्या चक्कर है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 52 आया 24 जून 2020 को, इसके अंदर एक कंफ्यूजन ये निकल के आया कि वैसे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है उनके लिए कंडीशनल वेवर है लेट फीस का। कौन कौन से महीने की? फरवरी, मार्च और अप्रैल। अगर आप इन तीनों महीने की रिटर्न 24 जून तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मई महीने की रिटर्न जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा नोटिफिकेशन 36 आया था 3 अप्रैल को, ये एक्सप्लिसिटली मई महीने की रिटर्न के लिए आया था और इसने ये बोला था कि मई महीने की रिटर्न जिसकी लीगल ड्यू डेट 20 जून, 22 जून, 24 जून 2020 है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस। यानी कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको मई महीने की रिटर्न फाइल करनी है 27 जून 2020 तक। 5 करोड़ से कम वाले जो टर्नओवर के लोग हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन साउदर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर है जैसे कि गोवा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिनकी ड्यू डेट रहती है लीगल ड्यू डेट मई महीने की 22 जून 2020, उसको 12 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड किया गया। और 5 करोड़ से कम वाले वैसे व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रेशन है नॉर्दर्न या ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम वगैरह वगैरह, इनकी ड्यू डेट जो होती है लीगल वो होती है 24 जून, जिसको एक्सटेंड किया गया है 14 जुलाई 2020 तक। अब यहां पर आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको मई महीने के लिए आज लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, आज के बाद आपको लेट फीस लग जाएगी। जिनका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है वो 12 जुलाई तक फाइल करें, ये एक्सटेंडेड डेट है और स्पेसिफाइड डेट जो बता रहा हूं मैं आपको वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन 52 के अंदर स्पेसिफाई कर दी गई है 5 करोड़ से कम वालों के लिए। आप देखेंगे तो मई महीने के लिए 12 सितंबर तक का डेट दिया गया है, 12 जुलाई से 12 सितंबर के बीच भी आप फाइल करेंगे आपको लेट फीस नहीं लगेगी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी एज पर नोटिफिकेशन 5051 जो है वो लगती रहेगी। तो इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन जो आ रही है कि 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए मई का कोई लेट फीस या कोई डेट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो डेट ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है जिसकी डेट आज ही ओवर होने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो लेट फीस है उससे रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन है और उसमें अब कैसे हम लोगों को कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।